हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग यूपी टेट का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें जो सीडीपी का अगला टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। और यहीं से इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं यहीं आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन हमने इसमें समेकित कर दिया है। और साथ ही दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात साथियों, हमने इसमें जो ऑप्शन है वो टिक कर दिया है ताकि ऑप्शन के लिए आपको अलग से परेशान ना होना पड़े। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है, यह कथन किस विशेषता को दर्शाता है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, चलिए। विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह मस्तकोधमुखी सिद्धांत ये हमें बताता है। और अगला है विकास केंद्र से अंगों की ओर होता है, ये जो बाहरी अंग हैं उनकी ओर होता है। ये निकट दूराभिमुख सिद्धांत जो है हमें ये कॉन्सेप्ट बताता है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों। अभी तक कम से कम 15 प्लस बार क्वेश्चन ये बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के निश्चित क्रम पर सर्वाधिक बल किसने दिया है? तो गैसल ने दिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और परिपक्वता सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो ये भी आपके गैसल महोदय ही हैं, याद रखिएगा। विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था को प्रभावित करती है, यह किससे संबंधित है? तो ये अंतर संबंध से संबंधित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करता है? जो बच्चे अलग अलग होते हैं, उनका जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है, जो शरीर की बनावट है, ठीक है, ये सब अलग होती है। तो ये जो आपका व्यक्तित्व है उसका जिससे अलग अलग निर्धारण होता है, तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है। बच्चा पहले पूरे हाथ का उपयोग करता है, बाद में उंगलियों का, यह किसका उदाहरण है? ये सामान्य से विशिष्ट का। सामान्य का मतलब पूरा, विशिष्ट का मतलब इसमें से एक छोटा सा हिस्सा, याद रखिएगा, बस ऐसे ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विकास की दिशा पूर्व अनुमेय होती है या पूर्वानुमेय होती है? यह सिद्धांत किस पर आधारित है? निश्चित प्रतिमान पर आधारित है, याद रखिएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षण में रेडिनेस का आधार है? परिपक्वता है, याद रखिएगा। विकास में पुराने व्यवहारों का नए व्यवहारों से समन्वय क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। विकास के सभी क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं, यह विकास के अंतर संबंध को बताता है, याद रखिएगा। विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है, यह दर्शाता है व्यक्तिक विभिन्नता को। विकास के कौन से सिद्धांत में क्रम समान रहता है पर गति अलग हो सकती है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत ये हमें बताता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत बताता है। और विकास में सबसे पहले नियंत्रण किस अंग पर आता है? तो सबसे पहले सिर पर नियंत्रण आता है, याद रखिएगा। कौन सा सिद्धांत मोटर विकास से सबसे अधिक संबंधित है? तो मस्तकोधमुखी जो सिद्धांत है। और विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की भूमिका होती है, यह अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है, यह क्रो एंड क्रो का कथन है, याद रखिएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत भविष्यवाणी की संभावना बढ़ाता है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, याद रखिएगा। बालक पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है और बाद में चलता है, यह विकास का निश्चित क्रम का सिद्धांत हमें बताता है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं देता है? तो ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत हमें बताएगा। विकास की प्रक्रिया में अचानक छलांग नहीं लगती है, यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है। गैसल ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो परिपक्वता पर सर्वाधिक बल दिया है, याद रखिएगा।
विकास के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने को कहता है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है। सिफेलोकैडुअल प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो सिर से पैर तक का जो विकास है इससे संबंधित है। ठीक है। प्रॉक्सिमोडस्टियल जो प्रिंसिपल है ये केंद्र से परिधि तक के विकास से संबंधित है। विकास की दिशा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये पूर्वानुमेय होता है, इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। बालक की भाषा, सामाजिकता और बुद्धि एक दूसरे को प्रभावित करते, ये अंतर संबंध का सिद्धांत है। विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। एक ही चीजों से रिलेटेड टॉपिक अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। विकास का सिद्धांत जो संपूर्ण से भाग की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट का है। विकास में सीखने की तैयारी किससे प्रभावित होती है? तो परिपक्वता से प्रभावित होती है, याद रखिएगा। बाल विकास में रेडनेस शब्द सर्वाधिक किससे जुड़ा है? तो गैसल से जुड़ा है, याद रखिएगा। विकास के सिद्धांतों के अनुसार बालक पहले किस प्रकार की गतिविधि करता है? पहले सामान्य करेगा, बाद में विशिष्ट करेगा। कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न पक्ष एकीकृत होकर कार्य करते हैं? एकीकरण का सिद्धांत है, ये बताता है। विकास के प्रक्रिया में शारीरिक विकास का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सभी पक्षों पर पड़ता है, याद रखिएगा। विकास के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निरंतर परिवर्तन, और विकास की प्रक्रिया में कौन सा तत्व जन्मजात माना जाता है? वो है परिपक्वता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास की दिशा में पहले कौन सी मांसपेशियां नियंत्रित होती हैं? तो बड़ी मांसपेशियां। और विकास के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप होना चाहिए। विकास के सिद्धांत में क्रमबद्धता का विचार किससे जुड़ा है? तो निश्चित प्रतिमान से जुड़ा है। और विकास में पर्यावरण की भूमिका को कौन सा दृष्टिकोण स्वीकार करता है? अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण स्वीकार करता है। बालक पहले पूरे वाक्य का अर्थ समझता है, फिर शब्दों का। ये उदाहरण है सामान्य से विशिष्ट का। विकास के सिद्धांतों में प्रेडिक्टेबिलिटी किससे संबंधित है? निश्चित प्रतिमान से संबंधित है, याद रखिएगा। और विकास की प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य समायोजन होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत समग्र विकास की अवधारणा पर बल देता है? अंतर संबंध का सिद्धांत। बालक पहले कंधे को नियंत्रित करता है, फिर उंगलियों को। ये निकट दूराभिमुख सिद्धांत कहलाता है। विकास में सीखना प्रभावी कब होता है? जब परिपक्वता हो चुकी हो। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि हर बालक की विकास की अपनी गति अलग होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यूपी टेट में बाल विकास के सिद्धांतों का मुख्य शैक्षणिक निहितार्थ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं और विकास के स्तर के अनुसार शिक्षण करना। ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने समेकित कर लिया इसमें, और विभिन्न तरीके से इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एक ही टॉपिक से, वो भी हमने इसमें समेकित कर दिया है। तो बस कुल मिला के आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना, प्रैक्टिस करते रहना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद।